तो हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जस्ट सिंपल रिएक्शन। तो आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं द ग्रेट उर्फी जावेद की रील्स पर, जो कि अपने आप को फैशन डीवा मानती हैं। फैशन डीवा वो खुद ही मानती हैं, बाकी पूरी दुनिया उनको कुछ भी नहीं मानती है। तो बेसिकली उर्फी जावेद आजकल बड़ी ट्रबल में फंस गई हैं। वो कहीं बाहर अदर कंट्री में घूमने गई थी और उन्होंने इंडिया की तरह ही वहाँ भी अपने अतरंगी कपड़े पहनकर शो ऑफ करना शुरू कर दिया। तो वहाँ की पुलिस उनको उठा ले गई और जेल में जाके बंद कर दिया। तो उर्फी दीदी, ये इंडिया नहीं है कि आप कुछ भी पहन के निकलोगी तो यहाँ के जो भी कैमरामैन हैं या मीडिया वाले हैं वो आपके पीछे पीछे आके घूमेंगे। अन्य देशों में ये सब नहीं होता है। पहले से होमवर्क करके जाना चाहिए था ना। तो बेसिकली उर्फी जावेद अपने आप को बहुत बड़ा फैशन इन्फ्लुएंसर समझती हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। फैशन इन्फ्लुएंसर होने के लिए आपके पास फैशन का सेंस होना चाहिए। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, आप उसको काट पीट के कुछ ऐसा बना सकती हैं जो आप पहन सकती हैं। बेसिकली उर्फी जावेद कपड़े पहनती ही नहीं है, वो कुछ भी पहन के आ जाती हैं। कभी बच्चों के डायपर लपेट के आ जाती हैं, कभी कांच को तोड़ फोड़ के उनको लपेट के आ जाती हैं, कभी कुछ। तो आज उनकी उन्हीं रील्स पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उन्होंने क्या पहना है और हम लोगों का क्या रिएक्शन होता है उन पे, चलिए देखते हैं साथ में। ये क्या था? ये कपड़ों का सेंस था कि आप दो प्लेट और वो जूस का गिलास सामने रख दिया तो ये फैशन हो गया। ये कहाँ से फैशन हो गया? बिल्कुल सही हुआ है, आपको पुलिस उठा के ले गई। और वहाँ की पुलिस नहीं, आपको यहाँ की पुलिस भी उठा के आपको बंद कर देना चाहिए। ये क्या पहना है इसने? ये क्या सीट बेल्ट बांधी हुई है क्या? एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं इसके कपड़ों पे रिएक्शन दूंगी कि ये क्या पहनती है, लेकिन ये कपड़े तो पहन ही नहीं रही। मैं क्या रिएक्शन दूँ? ये कपड़े तो पहन ही नहीं रही है ना। ये क्या लपेटा हुआ है? ये कोई सीट बेल्ट है क्या जो लपेट ली? ये कैसे, मतलब कैसे घुस जाती हूँ, कैसे फिट आ जाती हूँ इसमें? सीट बेल्ट को कौन पहनता है? और ये कैसे? और फिर इतनी ग्रेट हो। किन्ने पिछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नी। रेहानी होने एतबार सोहणीए, रेहानी होने एतबार। मैं वेट कर रही हूँ, रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ कि किसी में तो कुछ तो आएगा, कुछ तो पहने मिलेगी, लेकिन ये किसी भी रील में कपड़े पहने मिले ही नहीं रही है। ये इसमें क्या किया है? इसमें टेप चिपका लिया है। ये फैशन सेंस है? ये टेप चिपका के, मतलब फैशन तो उसको बोलते हैं ना जिसको आप कैरी करके जा सकते हो कहीं भी कॉन्फिडेंटली। आप एक टेप चिपका के कहाँ जाओगे? आप उठ भी नहीं पाओगे। जाना तो बहुत दूर की बात, आप उठ भी नहीं पाओगे जगह से। और गलती से अगर कोई टेप छूट गया तो फोन लगाया हुआ है। ये पागल है क्या? तो द उर्फी ग्रेट इस बार 2 फ़ोन को चार्जर सहित ला के लपेट के उन्होंने अपने शरीर को ढका है। मेरा फ़ोन वापस दो, मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए। कुछ भी पहनती हो। ये कपड़ों से तुम डिज़ाइन करो तो समझ में आ रहा है ना। ये कौन फॉलो करेगा तुमको? कौन फॉलो, तुम्हारा ये फैशन सेंस कौन फॉलो कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो 15 से 16-17 साल की बच्चियां हैं वो उर्फी जावेद से काफ़ी इंस्पायर होती हैं। आप इनके किसी भी पोस्ट पे देख लो, वेरी नाइस लुक, वेरी हॉट, वेरी प्रटी, गुड लुकिंग, ये जो भी कमेंट करेंगी तो वो आप देखना उनकी उसमें जाके 13 से 17 साल के बच्चे ही होंगे। तो आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो? आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो? कि आप जैसे किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप उसका फैशन ट्राई, हम जैसे हम लोग को कोई चीज़ पसंद आई तो हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं, पहनते हैं। किसी का लुक अच्छा लगा तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप उनसे इन्फ्लुएंस हो, उर्फी जावेद से। अगर मैं
13 से 17 साल की बच्चियों को बोलती हूँ, आप अगर उर्फी जावेद से इन्फ्लुएंस हो तो आप कौन सा उसका फैशन है जिसको आप खुद कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। आप टेप चिपका के घूम पाओगे? आप वो टायर पहन के घूम पाओगे? आप खाने की प्लेट आगे रख के बिना कपड़ों के ऐसे घूम पाओगे? तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ कैमरे के लिए करती है, सिर्फ उतनी देर। आप उनको अपना फैशन इन्फ्लुएंसर बनाने की आपको बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पहनते हो आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, बस वही फैशन है। चाहे कुछ भी, चाहे आप लोअर टी शर्ट पजामा जो भी पहनो, आप उसमें कंफर्टेबल हो तो वो सबसे अच्छा फैशन है आपके लिए मेरे हिसाब से। आपको इन लोगों से कोई भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है।